हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या ज्ञान क्लासेस। हम यहाँ पर क्लास 6 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसकी एक्सरसाइज 3.4 देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 3.4 है का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। हमें फैक्टर मेथड लगाना है और फिर ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो दोनों में कॉमन हो, यानी दोनों में दिए हो। तो दोनों में कॉमन दिए हैं, वे क्या हो जाएंगे इसके कॉमन फैक्टर। ओके, तो हम देखिए 28 का अलग फैक्टर करेंगे, 20 का अलग करेंगे और 28 का अलग करेंगे। 2 से कट जाएंगे दोनों, ये 2 से काट लीजिए 10 टाइम्स, फिर 2 से काट लीजिए 5 टाइम्स, अब ये 5 से जाएगा सिर्फ 1 टाइम्स। अब ये देखिए 28, 2 से काटिए कितना 1, 4, 14 टाइम्स, 2 से काटिए 7 टाइम्स, अब ये किसी से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा सिर्फ। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आई। तो हमें बताने हैं कि कौन से नंबर दोनों फैक्टर्स दोनों नंबर्स में है, यानी कि इस वाले में भी है और इस वाले में भी है। तो डबल 2 नंबर, एक 2 ये, एक 2 ये, एक 2 ये, एक 2 ये, दोनों में 2 2 2 है। तो हम इसमें कॉमन फैक्टर क्या कह देंगे हम इसके, देखिए फ्रेंड्स, हम इन्हें कैसे कहेंगे। हम सबसे पहले कहेंगे कि एक तो सब में कॉमन होता है तो एक रखेंगे। फिर दूसरा कॉमन क्या है हमारा, 2 है, 2 दोनों में है तो 2 है। उसके बाद जो बाकी के नंबर बचे उनके एक 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 मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जैसा मान लीजिए ये दो बार 2 कॉमन है तो हम इन्हें क्या लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4। तो ये कितने कॉमन फैक्टर हो गए, 4। या फिर आप इसका दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 20 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5, 28 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 7। तो ये तो 4 दोनों में है तो ये मैंने 4 भी रख दिया। आई होप कि आपको क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया होगा। ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो दोनों को काट दे नंबर को। ओके, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे, 15 और 25। ये मेथड लगाते हो तो आप ये ठीक है, वरना मैं आपको यहाँ पर दूसरा भी बता देती हूँ। 15 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 ज़ा 15 होता है। और 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 मल्टीप्लाई 5, है ना। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या क्या आ गया दोनों में, कॉमन फैक्टर कैसे आएगा हमारा, देखिए इसमें 1 नहीं है तो 1 तो सब में होता है। अगर हम इसमें मान लीजिए 1 से मल्टीप्लाई भी कर दे तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, इक्वेशन पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई 1 तो अगर मल्टीप्लाई करता है तो तब भी वही नंबर रहता है। तो हम लिख देंगे एक कॉमन फैक्टर तो 1 हो गया, 1 तो सब में लिखना है कॉमन फैक्टर। ओके, उसके बाद देखिए 3 है, इसमें है लेकिन इसमें तो नहीं है, तो हम कॉमन फैक्टर तो नहीं कह सकते इसे। फिर हम इसे देखेंगे, इस 5 वाले को। तो ये 5 वाला क्या है हमारा, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम इसे का एक कॉमन फैक्टर रखेंगे 5। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सेम मेथड आप ये फैक्टर वाला भी लगा सकते हैं, बस मैंने ये इसलिए नहीं लगाया था, यहाँ पर ये नंबर इजी थे। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लगाएंगे 35 50। इसे देखिए 3 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा 7 टाइम्स 1। ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा 24 टाइम्स। अब तो सिर्फ 5 से जाएगा 5 टाइम्स और 1 टाइम्स। तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या क्या बैठ गए, एक तो हमारा आया हमारा 1 तो सब में लिखना है। देखिए 5 इसमें है, इसमें यहाँ पर 2 है, तो एक 2 वाला कॉमन फैक्टर तो नहीं होगा। 5 इसमें है, यहाँ पर भी 5 है, एक कॉमन फैक्टर 5 आ जाएगा। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें ये एक्स्ट्रा 5 है लेकिन ये इसमें नहीं है, तो बस इसके 2 ही फैक्टर हुए, 1 एंड 5। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 56 डी देख लेते हैं। इसमें 56 नंबर दिया है और ये दिया है 120। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका फैक्टर करिए, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16। 2 से करिए 14 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 7 टाइम्स और 7 से जाएगा 1 टाइम्स। अब ये 2 से जाएगा 16 टाइम 60 टाइम, फिर 2 से जाएगा 30 टाइम्स,
2 से जाएगा 15 टाइम्स, अब 3 से जाएगा 5 टाइम्स, और 5 से जाएगा 1 टाइम्स। तो कॉमन फैक्टर बताइए आप कितने हो गए इसके। सबसे पहला रखेंगे हम 1 या 1। दूसरा क्या रखेंगे, इसमें देखिए 2 है, इसमें भी है, तो एक फैक्टर हमारा 2 हो जाएगा। दूसरा इसमें 2 इसमें भी है, एक 2 और इसमें भी है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 2 ज़ा 4। एक 2 इसमें भी है, एक 2 इसमें भी है, तो कितने कॉमन फैक्टर हो गए, 3 बार मल्टीप्लाई, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, तो एक कॉमन फैक्टर 8 भी है, क्योंकि तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में 8 8 आएगा। अब देखिए इसमें 7 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो ये तो नहीं रख सकते, तो इसके कॉमन फैक्टर कितने हो गए, 1 2 4 8। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 एंड 12। कॉमन फैक्टर बताना है 4 8 और 12 का। इजी नंबर्स है, वो फैक्टर मेथड तो लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 4 को क्या लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, 8 को क्या लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। अब ये 12 है, 12 को कैसे लिखेंगे, 4 3 ज़ा 12, तो 4 को भी तोड़ लेंगे 2 2 ज़ा में और 3। ये हमारा कॉमन फैक्टर आया यहाँ तक। अब देखिए हम इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, अब कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, अब अभी तक नहीं है। अब बताइए, सबसे पहला तो हम 1 तो सब में रखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है। अब देखिए 2 इस नंबर में, इन तीनों में ढूंढना है। अब पहले 2 नंबर्स में ढूंढ रहे थे, अब तीनों नंबर में ढूंढना है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी, तो एक कॉमन फैक्टर हमारा क्या आया, 2। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन तीनों 2 तो हमने रख लिए। अब क्या करेंगे हम, ये जो 2 2 की मल्टीप्लाई करके जो कॉमन है वो रखेंगे, 2 2 की मल्टीप्लाई करके, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है, तो ये क्या हो गया हमारा 2 2 ज़ा 4, ये फैक्टर हो गया हमारा 4। अब देखिए इसमें 2 है, लेकिन इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो उसे छोड़ देंगे। इसमें 3 है, इसमें तो 3 नहीं है और इसमें भी 3 नहीं है, तो 3 को हम नहीं रखेंगे, तो यही हमारे बस 3 कॉमन फैक्टर आए। अब है 5 15 और 25, ये तीनों नंबर्स हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, 5 को तो कुछ नहीं रखते, 1 मल्टीप्लाई 5 रख लेंगे। 15 को क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे। 25 को क्या कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5, है ना। अब बताइए कॉमन फैक्टर 1 तो सब में रखेंगे। अब उसके बाद इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 को तो छोड़ देंगे। अब देखिए 5, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी तो एक 5 है, तो एक 5 मल्टीप्लाई का इसमें है, इसमें दूसरा भी 5 है, लेकिन वो बाकी के नंबर्स में नहीं है, तो हम उस 5 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो कॉमन नहीं है तीनों में। कॉमन का अर्थ होता है जो तीनों नंबर्स में हो, ओके, या दोनों नंबर्स में हो, जो इसमें इन्होंने पूछा है उस नंबर्स में तीनों में आता हो, उसे हम कहेंगे कॉमन फैक्टर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। पहले 3 कॉमन मल्टीपल बताने हैं हमें कि क्या होंगे। देखिए एक फैक्टर और मल्टीप्लाई में एक छोटा सा अंतर, मल्टीपल में एक छोटा सा अंतर होता है। मल्टीपल जो फैक्टर होता है, जो हमारा नंबर है उसे ही काट पीट के आता है, जैसे 4 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। लेकिन अगर हम 4 का मल्टीपल करें तो 4 से धरती पर जितने भी नंबर कटेंगे वे सब क्या होंगे, इसके मल्टीपल। जैसे 4 हो गया, ये इसका मल्टीपल है, 8 इसका मल्टीपल है, 12, जितने भी नंबर 2 के मल्टीप्लाई में होंगे वे सब क्या नंबर होंगे, उसके मल्टीप्लाई। फैक्टर जो उस नंबर को तोड़कर आता है, और मल्टीप्लाई जो उस मल्टीपल जो उसका गुणा है, यानी उसमें अदर नंबर्स की गुणा करने के बाद आता है। आई होप कि आपको एक कॉमन सा डिफरेंस समझ में आया होगा। अब देखिए इन्होंने बोला है फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ, 3 कॉमन मल्टीपल बताने हैं हमें। और सबसे पहला जो दिया है इन्होंने क्वेश्चन नंबर ए, 6 और 8 में बताने हैं। देखिए 6 रख लेंगे अलग, 8 रख लेंगे अलग। मल्टीपल मैंने अभी बताया कि जो 6 का टेबल में जो जो नंबर आएगा, 2 की मल्टीप्लाई, फिर 3 की, फिर 4 की, तो 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 24 आएगा, और भाई 30 आएगा, 36,
लेकिन हमें तो सिर्फ 3 रखने हैं, तो पहले 3 पर फोकस करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए 8। 8 में कितना होता है 8, एक तो 8 ही हो जाएगा, दूसरा 16 हो जाएगा, तीसरा 24 हो जाएगा, चौथा 32, उसके बाद 40। ये 3-4 नंबर आ गए। लेकिन हमें कैसे ढूंढने हैं, मल्टीपल तो ये हो गए, लेकिन हमें तो कैसे ढूंढने हैं, 3 कॉमन मल्टीपल ढूंढने हैं, यानी कि जो दोनों में हो और कॉमन भी हो। देखिए 6 इसमें है, इसमें तो 6 नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। 12 इसमें है, इसमें नहीं है। 18 इसमें है, इसमें नहीं है। 16 इसमें है, इसमें नहीं है। तो देखिए 24 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो एक तो कॉमन फैक्टर हो गया इसका। एक तो कॉमन फैक्टर हो गया इसका 24। अब जो हम आगे देखें 30 इसमें नहीं है, 32 इसमें नहीं है, 36 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो हम आगे बढ़ेंगे, 36 के बाद हम लिखेंगे 42, उसके बाद हम लिखेंगे 42 के बाद 48, फिर 54 और फिर 60। अब इसके भी आगे बढ़ा लीजिए, ये हो जाएगा 48, इसके बाद होगा 56, उसके बाद होगा हमारा 56 के बाद होगा 72, उसके बाद होगा हमारा 64 और उसके बाद 72। तो देखिए हमारा एक तो 24 आया था। अब उसके बाद हमारा क्या आएगा, उसके बाद देखिए 48 इसमें भी है और इसमें भी है, एक नंबर हमारा हो जाएगा 48। अब इसमें अभी तो ये तो काफ़ी बढ़ गया, लेकिन ये तो 60 तक ही रुका है। 60 को आगे बढ़ाएंगे, इसमें 6 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 66, फिर प्लस करेंगे 72। यस 72 इस नंबर में भी है और इसमें भी है, तो दोनों के कॉमन फैक्टर क्या आ गया 72 भी आ गया। तो 3 कॉमन फैक्टर आपको समझ में है, उसका टेबल रख लेंगे, फिर उसके बाद उसमें जो जो नंबर दिया है उसे ऐड करते जाएंगे। उसके बाद दोनों में देखेंगे कि दोनों में कौन कौन सा नंबर आ रहा है, वही कॉमन फैक्टर होगा। अब ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर बी है, 12 और 18, 3 कॉमन फैक्टर बताने हैं। 12 का हो जाएगा 12, 24, उसके बाद उसके बाद 84, उसके बाद फिर यहाँ तक रख लेते हैं 120 तक। अब इसका रखिए 18 का, 18, 36, फिर 126, फिर 144 और लास्ट में आएगा 180, यानी कि ये 18 का टेबल है हमारा कम्प्लीटली। बताइए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें 18 नहीं है, 24 नहीं है, 36 दोनों में है, दिख रहा है ना, तो इसका एक कॉमन फैक्टर हो गया हमारा 36। उसके बाद हमारा 72 इसमें दिख रहा है, लेकिन इसमें कहाँ है 32 यहाँ पर है, ओ सॉरी 72 यहाँ पर है, ये भी हो गया। उसके बाद हमें 12 का टेबल बढ़ाना होगा, क्योंकि ये 120 तक हो गया। उसके बाद अगर हम 12 का टेबल बढ़ाएंगे तो ये 144 हो जाएगा, और 144 इसमें भी है और ये यहाँ पर भी है, तो ये 144 भी इसका कॉमन नंबर हो जाएगा। तो आपको कॉमन मल्टीपल भी समझ में आए होंगे और कॉमन फैक्टर भी समझ में आए होंगे। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। 3 एंड 4 ये दोनों के कॉमन मल्टीपल बताने हैं, और कितना होना चाहिए लेस देन 100 होना चाहिए, यानी कि 100 के नीचे भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल में मैंने आपको बताया कि 3 का टेबल लिखेंगे, फिर 4 का टेबल लिखेंगे। 3 का मल्टीपल ढूंढिए, 3, 6, फिर हो जाएगा 9, 12, 15, 18, उसके बाद 21, 24, 20, 27 और 30। एक तो मेथड ये है कि हम इसका क्या करें,
इसके जो कॉमन फैक्टर है वे लिख ले 4, 8, 12, 16, फिर उसके बाद 20, 24, फिर हम लिखे 28, 32, 36 और 40। ऐसे भी रख सकते हैं हम इसके। एक तरीका तो यह है कि इन दोनों के पूरे पूरे टेबल जाए और 100 तक ले जाए, इसे भी यहाँ तक लेकर जाए और उनके कॉमन फैक्टर ढूंढ ले। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है हमें 3 और 4 का एलसीएम ले लेना है। 3 और 4 का एलसीएम कैसे लेंगे हम? 2 से देखेंगे, 3 तो नहीं जाएगा, यहाँ 3 रख लेंगे, ऐसे ही यहाँ पर 2 रख लेंगे, फिर 2 से लेंगे 3, ऐसा ही रखेंगे 1। अब ये सिर्फ 3 से जाएगा, 3 रख लेंगे तो 1 1। तो ये हमारा कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 6, तो 12 हो गया। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया हमारा? 12 हो गया। अब हम इसके 12 के कॉमन फैक्टर रख लेंगे 100 से नीचे। तो 12 का टेबल क्या होता है? 12, 24, 36, उसके बाद 48, 60, 72, उसके बाद 84, 96, उसके बाद 108 और 120। तो ये जो बाद के 2 नंबर हैं ये तो हमें नहीं रखने हैं, क्योंकि हमें 100 से नीचे रखने हैं, और 100 से नीचे हमारे कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऐसे नंबर है जो इससे भी जाएंगे और उससे भी जाएंगे। देख लीजिए आप, सबसे पहला कॉमन फैक्टर है हमारा 12। देखिए इसमें भी 12 यहाँ पर है और इसमें भी 12 यहाँ पर है। तो आपको क्या करना है? जो 2 नंबर दिए हैं उनका पहले एलसीएम निकालेंगे और फिर उसके टेबल को लिख देंगे। और जहाँ तक इन्होंने नंबर पूछा है, लेस देन 100 पूछा था तो 96 तक ही हम रुक गए, उसके बाद के हमने 2 छोड़ दिए। तो यही हमारे इसके कॉमन मल्टीपल है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर द को प्राइम? कौन से नंबर को प्राइम है? को प्राइम